नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल्गी वॉलवॉक्स के बारे में। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है और अगर हम बात करें सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या इसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में, तो वॉलवॉक्स जो है वो डिवीजन थैलोफाइटा जो है उसके अंदर आता है, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलोइड होती है, सुकाई इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद में इनका जो सब डिवीजन होता है वो होता है एल्गी या शैवाल। ये अपना भोजन निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम इसकी क्लास के बारे में बात करें तो ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, जिसके अंदर ग्रीन एल्गी जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। और इसका जो ऑर्डर होता है वो है वोल्वोकेल्स। और इसके बाद में अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो वो होती है वोल्वोकेसी और जीनस होता है वॉलवॉक्स। तो सबसे पहले हम अगर वॉलवॉक्स वर्ड के बारे में बात करें कि जो वॉलवॉक्स शब्द है वो कैसे बना, तो वॉलवॉक्स जो है वो एक लैटिन भाषा जो है, लैटिन लैंग्वेज है, उसका वर्ड है, उससे लिया गया ये शब्द है वॉलवॉक्स। इसमें वॉल्वियर जो होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लुढ़कना, और इसी कारण इसको रोलिंग एल्गी या लुढ़कनी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो वॉल्वियर जो लैटिन भाषा के शब्द से वॉलवॉक्स शब्द जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में हम अगर बात करें कि जो वॉलवॉक्स है वो एक फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, यानी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल के अंदर ये पाया जाता है। ग्रीन एल्गी यानी ये हरा शैवाल होता है। और जो वॉलवॉक्स है वो कोई भी जो वाटर बॉडीज होती है, जैसे कि पॉन्ड, लेक्स यानी तालाब, झीलें और वाटर टैंक्स हो सकते हैं, जो कि टेम्परेरी या परमानेंट भी हो सकते हैं, उनके अंदर ये वॉलवॉक्स जो है सरफेस के ऊपर यानी सतह के ऊपर ग्रो करता है प्लैंकटॉन्स के रूप में। इन सभी वाटर बॉडी जो हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, वाटर टैंक्स, इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर ये वॉलवॉक्स जो है वो ग्रो करता है एज प्लैंकटॉन्स। और जब रेनी सीजन होती है यानी जो बारिश का जो सीजन होता है, उस दौरान वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है। बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इनके अंदर रेनी सीजन के दौरान। तो जिससे जो वाटर बॉडीज़ का जो सरफेस है, यानी जैसे कोई भी झील, तालाब है, उसकी जो सतह होती है, सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़, वो बिल्कुल ग्रीन हो जाती है वॉलवॉक्स कॉलोनीज़ के कारण। तो ये जो वॉलवॉक्स कॉलोनीज होती है वो एक ग्रीन रोलिंग बॉल के रूप में पाई जाती है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, यानी जो जल की सतह है उसके ऊपर वॉलवॉक्स की कॉलोनी ग्रीन रोलिंग बॉल के रूप में पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि वॉलवॉक्स की जो है 20 प्रजातियों लगभग पाई जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसमें अगर हम इंडियन स्पीसीज़ की बात करें, यानी कि वह स्पीसीज़ जो कि भारत के अंदर पाई जाती है, इंडियन स्पीसीज़, तो उसके अंदर आता है वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ओरियस, वॉलवॉक्स प्रोलिफिकस, वॉलवॉक्स अफ्रीकनस एंड वॉलवॉक्स रोसेल्टाई। तो ये वो स्पीसीज है जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स, यानी वॉलवॉक्स की क्या संरचना होती है। तो वॉलवॉक्स जो है वो एक मोटाइल कॉलोनी है, यानी एक गतिमान कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, गति कर सकता है, क्योंकि इनके जो सेल्स होती है उनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। और वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो डेफिनेट शेप एंड नंबर, यानी उस वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं का आकार और उनकी संख्या जो है वो निश्चित होती है। तो इस प्रकार की कॉलोनी या इस प्रकार के जो हैबिट होती है उसको कहा जाता है सिनोबियम, जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनकी आकृति और उनका जो नंबर है वो फिक्स रहता है, डेफिनेट नंबर पाया जाता है। तो ये होता है वॉलवॉक्स सिनोबियम। इसके बाद में अगर हम इसके कॉलोनी के बारे में और बात करें तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो होलो होती है, खोखली सी होती है बीच में से, और
स्फेरिकल और ओवल शेप हो सकती है। और इसकी जो साइज़ होती है कॉलोनी की, अगर हम एक कॉलोनी की बात करें तो वो पिन हेड के बराबर होती है। जो पिन हेड होता है उसके बराबर लगभग एक कॉलोनी की साइज़ होती है। और जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं की संख्या होती है कॉलोनी के अंदर, वो फिक्स होती है। किसी भी कॉलोनी जो है स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग उसकी कॉलोनी के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या है वो निश्चित होती है। और कोशिकाओं की जो ये संख्या है वो स्पीसीज़ यानी वोल्वॉक्स की कौन सी स्पीसीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है जो किसी कॉलोनी के अंदर 500 कोशिकाओं की संख्या हो सकती है, 500 से लेकर के किसी और स्पीसीज़ के अंदर लगभग ये 60,000 भी हो सकती है। तो ये वोल्वॉक्स की स्पीसीज़ पर डिपेंड करता है कि वोल्वॉक्स की कौन सी स्पीसीज़ है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उस कॉलोनी के अंदर जो सेल्स का नंबर पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि कॉलोनी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, केंद्रीय भाग होता है, वो म्यूसिलेजिनस होता है। और जो सेल्स होती है वो पेरिफेरी के अंदर अरेंज होती है, यानी उसके परिधि के भाग के अंदर अरेंज होती है। अगर हम इसको डायग्राम से समझे वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को, तो इसके अंदर हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो ए है ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को दर्शा रहा है। तो इसके अंदर ये आपको एक रोलिंग बॉल के रूप में दिख रही है, यानी एक गोल संरचना है। और इसके अंदर कई सारी जो है कॉलोनी के अंदर सेल्स पाई जाती है, और हर एक सेल्स के अंदर फ्लैजिला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में ये जो डायग्राम है इसके अंदर इस कॉलोनी का एक पार्ट जो है वो दिखाया गया है, ए पार्ट ऑफ कॉलोनी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सेल्स जो हैं यहाँ पर दिखाई गई है, और हर एक सेल्स के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैजिला पाया जाता है। इसी फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण ये जो वॉल्वॉक्स होता है वो मोटाइल होता है, यानी गति कर पाने में सक्षम होता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है उसके अंदर एक बाउंड्री होती है बाहर, म्यूसिलेज की बाउंड्री पाई जाती है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक म्यूसिलेज की बाउंड्री जो है वो पाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वॉल्वॉक्स कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती है उनके बीच में एक कनेक्शन पाया जाता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दो सेल्स है उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पाया जाता है, यानी दो सेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। और अगर हम इस डायग्राम के बारे में बात करें, जो ये सी है, इसके अंदर एक इंडिविजुअल सेल्स को दिखाया गया है। तो अगर हम इंडिविजुअल सेल्स को यहाँ पर देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल है उसके अंदर एक आई स्पॉट है। इसके अलावा क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस भी है, पायरेनोइड भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका भी पाई जाती है। तो ये वॉल्वॉक्स की जो है वो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने देखा कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो है वो एक राउंड शेप के अंदर हो सकती है, या कई बार ये ओवल शेप्ड के अंदर भी हो सकती है। इसके अंदर कई सारी सेल्स पाई जाती है, लेकिन एक कॉलोनी के अंदर, जो किसी भी स्पीसीज की कॉलोनी के अंदर जो वॉल्वॉक्स की जो सेल्स हैं वो फिक्स होती है। जैसे कि हमने बात की, उन सेल्स का जो नंबर है वो लगभग 500 से लेकर के 60,000 यानी 500 to 60,000 तक हो सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है उसके अंदर पोलैरिटी देखने को मिलती है, यानी हमें ध्रुवता देखने को मिलती है कि दो अलग अलग पोल के अंदर या दो अलग अलग साइड के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर हम कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें एंटीरियर एंड की बारे सेल्स के बारे में, यानी जो अग्रभाग की कोशिकाओं के बारे में, तो अग्रभाग की जो कोशिकाएं होती है या एंटीरियर एंड की जो सेल्स होती है उनके अंदर जो आई स्पॉट जो होता है वो बड़ा होता है। तो जिस तरफ की कोशिकाओं के अंदर आई स्पॉट बड़ा होगा वो एंटीरियर एंड की सेल्स कहलाएगी, और पोस्टीरियर एंड यानी जो इसका पोस्टीरियर एंड, या जिसको हम कह सकते हैं कि इसका जो पश्च सिरा होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर जो ये आई स्पॉट है वो एंटीरियर एंड की सेल्स की तुलना में स्मॉल या छोटा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पोलैरिटी है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर एंड होता है या इसकी जो पोस्टीरियर साइड होती है वो रिप्रोडक्टिव
साइड होती है यहाँ, यानी इस क्षेत्र के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो पाई जाती है मैच्योरिटी या परिपक्वन के दौरान। तो एंटीरियर एंड है, वहाँ की कोशिकाओं में आई स्पॉट बड़ा होगा, और पोस्टीरियर एंड है, वहाँ की कोशिकाओं में आई स्पॉट जो है वो छोटा होता है। और पोस्टीरियर एंड की सेल्स जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वॉल्वॉक्स कॉलोनी की जो सेल्स होती है वो क्लेमाइडोमोनास एल्गी के समान होती है, यानी सेल्स जो है वो क्लेमाइडोमोनास टाइप होती है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी से रिजेम्बलेंस रखती है। और हर एक सेल जो होती है, प्रत्येक सेल जो होती है कोशिकाओं की कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका जो है उसके ऊपर उसकी खुद की एक म्यूसिलेजिनस शीट या म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के बारे में, तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि वॉल्वॉक्स कॉलोनी के अंदर ये जो वॉल्वॉक्स का जो सिनोबियम होता है उसके अंदर जो दो सेल्स हैं या हर एक कोशिकाएं जो आपस में जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। हालांकि कुछ वॉल्वॉक्स की ऐसी स्पीसीज होती है, प्रजातियां होती है जिसके अंदर की ये इस प्रकार के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो हैं या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो हैं वो कोशिकाओं के बीच में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो नॉर्मली जो है वो पायरीफॉर्म शेप की होती है। जो कोशिकाएं हैं उनका आकार जो है वो पायरीफॉर्म होता है, यानी नैरो एंटीरियर एंड होता है, यानी इनका जो अग्रभाग है वो पतला होता है, और ब्रॉड पोस्टीरियर एंड यानी जो पश्च भाग होता है वो थोड़ा ब्रॉड या चौड़ा होता है। तो ये जो सेल्स हैं, अगर हम इंडिविजुअल सेल की बात करें कॉलोनी के अंदर, तो प्रत्येक जो सेल है उसका जो शेप है वो पायरीफॉर्म होता है, और इसके अंदर जो एंटीरियर एंड है वो पतला होगा जिसके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है, और जो पोस्टीरियर एंड है वो ब्रॉड होगा जो कि पोस्टीरियर एंड कहलाता है। और जो सेल्स हैं कोशिकाएं हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड होती है, यानी जो दो फ्लैजिला प्रत्येक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, और दोनों ही फ्लैजिला जो है वो इक्वल या एक जैसे होते हैं, विप्लैश टाइप के होते हैं, और बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स, यानी कॉलोनी जो है उसके बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, जिससे जो कॉलोनी या जो सिनोबियम है वॉल्वॉक्स का वो इजीली मूवमेंट कर सके या गति कर सके। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, प्रत्येक जो इंडिविजुअल सेल है उसके प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके बाहर एक क्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे कि हमने उस डायग्राम में बात की थी, जो वॉल्वॉक्स का डायग्राम देखा था, कि प्रत्येक जो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, और साथ में एक से लेकर के कई सारे पायरोनोइड्स वहाँ पर पाए जा सकते हैं। आई स्पॉट भी इसके अंदर पाया जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रिक्तिकाएं भी इनके अंदर सामान्यतः देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें कि वॉल्वॉक्स की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जैसे ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स रोजेलेटाई, तो इनके अंदर जो सेल्स हैं वो स्फेरेला टाइप की पाई जाती है। जैसे कि हमने बात की थी कुछ सेल्स जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास टाइप की होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो स्फेरेला टाइप की भी हो सकती है। इसके बाद में हम बात करें कि जो कॉलोनी की प्रत्येक जो सेल होती है या प्रत्येक कोशिकाएं होती है वो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, या एक हम कह सकते हैं कि आपस में स्वतंत्र होती है। प्रत्येक कोशिका जो स्वतंत्र होती है वो अपना जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, भोजन का निर्माण कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रेस्पिरेशन कर पाने में सक्षम है प्रत्येक कोशिका। इसके अलावा एक्सक्रीशन या उत्सर्जन भी प्रत्येक कोशिका कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनी है उसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होती है। और जो कॉलोनी का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ कॉलोनी जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेटेड फ्लैजिलर मूवमेंट, यानी सभी कोशिकाएं जो है वो आपस में मिलकर के मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। और हम अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम वॉल्वॉक्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।